वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 रेशो एंड प्रपोर्शन चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा एमसीक्यू। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सोल्ड फॉर ₹190 आफ्टर 5% डिस्काउंट इज। कोई आर्टिकल है जिसका लिस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है और उसको सेलिंग प्राइस उसका हमें दिया गया है 190 और डिस्काउंट हमें दिया गया है 5%। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ हमें दी हुई है वो हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो लिस्ट प्राइस को पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द लिस्ट प्राइस हमने लेट कर लिया है बेटा x। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹190 एंड डिस्काउंट दिया गया है 5%। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लिस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो बेटा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया गया है, तो डिस्काउंट जो होता है वो किस पे लगेगा? लिस्ट प्राइस पर लगेगा। तो x का डिस्काउंट निकालना है, x का 5%, x का 5% निकालेंगे और जो डिस्काउंट निकालेंगे x का जो 5% डिस्काउंट निकालेंगे उसको हम क्या करते हैं, लिस्ट प्राइस में से माइनस करते हैं। तो जैसे हमने ये निकाला तो हम इसको माइनस करेंगे x में से और वो किसके इक्वल हो जाएगा? सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाएगा 190 के। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारे पास बन गई है। इसको सोल्व करना है। x माइनस 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 5x अपॉन 100 इज इक्वल टू 190। इसका एलसीएम लेंगे हम, 1 और 100 का एलसीएम 100, 1 से 100 को डिवाइड करेंगे 100 आ जाएगा, 100 को x से मल्टीप्लाई करोगे 100x माइनस 100 बन जा 100 एंड 5 बन जा 5x 190। अब 100 में से 100 माइनस 5x इज इक्वल टू 190 इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा हमने उधर। ठीक है, 100 में से 5x माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 95x। और x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 95 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ वो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 5 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 0 और ये 19 से डिवाइड हो जाएगा, 19 1 जा 19, 19 1 जा 19। तो 10 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास 200। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 200। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 200 रुपीज़। बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, इफ़ अ शॉपकीपर एड्स 20% प्रॉफिट टू the marked price and gives a discount of 10%, what is the actual gains in percentage? क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर एक शॉपकीपर किसी चीज़ के मार्क प्राइस में अगर 20% प्रॉफिट ऐड करके फिर उसको 10% डिस्काउंट पर बेचता है तो उसका एक्चुअल गेन परसेंटेज क्या होगी? ठीक है, तो इसमें हमें मार्क प्राइस का नहीं पता कि मार्क प्राइस कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, यहाँ पर हम x नहीं लेट करेंगे, यहाँ पर हम 100 लेट करेंगे। लेट द मार्क प्राइस, उससे हमारा क्वेश्चन निकालने में ईजी होगा। लेट द मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज़। हमने मार्क प्राइस को लेट कर लिया कि 100 रुपीज़ है। अब 100 रुपीज़ पर बेटा वो 20% प्रॉफिट ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ऐड कर रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिशनल मार्क प्राइस। एडिशनल मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे? 100 का 20% प्रॉफिट ऐड कर रहा है वो, 100 का 20%। अब बेटा बताया गया कि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट क्या होगा? जो मार्क प्राइस है वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन बनी हमारे पास, इक्वेशन ही बनी, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, 100 का 20% निकालेंगे, 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 20, तो 100 प्लस 20 कितना आ जाएगा? 120। तो ये है हमारा एडिशनल मार्क प्राइस। एडिशनल मार्क प्राइस ₹120। अब उसने जो एडिशनल मार्क प्राइस आया उस पर उसने डिस्काउंट दिया 10% का, डिस्काउंट दे रहा है बेटा वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अब 10% का डिस्काउंट देने के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा उसका? सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? मार्क प्राइस का 10% डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस कितना है? 120 है, 120 का 10% निकालेंगे और उसको डिस्काउंट माइनस किया जाता है तो उसको 120 में से माइनस कर देंगे। समझ रहे हो?
120 का 10% डिस्काउंट निकाल कर उसको 120 में से हम माइनस कर देंगे। 10 से 10 कट गई, 10 से 10 कट गई, यहाँ बचा 12। तो 120 में से 12 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 10 में से 2 माइनस किया 8, 1 में से 1 माइनस की 0, 1। तो सेलिंग प्राइस आ गया है बेटा 108। अब सेलिंग प्राइस 108 है तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस मार्क प्राइस। मार्क प्राइस लिखो या कॉस्ट प्राइस लिखो, ठीक है। सेलिंग प्राइस है हमारा 108 में उसको बेचा गया और उसका मार्क प्राइस था 100 रुपीज़। तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया? 8 रुपीज़, 8 का उसको प्रॉफिट हो गया। अब हमें निकालना प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है हमारा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट है 8 और कॉस्ट प्राइस थी हमारे पास 100 इंटू 100। 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज 8%। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज 8% है। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास, इसका सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है 8%। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹950 एंड द सेलिंग प्राइस इज ₹836 देन द डिस्काउंट इज। तो मार्क प्राइस हमें दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ हमें कितना? ₹950 और उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹836। तो मार्क प्राइस भी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, तो हमें निकालना है पहले डिस्काउंट। तो डिस्काउंट निकालने का क्या फार्मूला होता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस है बेटा 950, उसमें से 836 आप माइनस करोगे। 10 में 6 माइनस करेंगे 4, यहाँ बचा 4, 4 में 3 माइनस किया 1 और 9 में से 8 माइनस किया 1। तो मार्क प्राइस आ गया है ₹100। तो ये आ गया हमारे पास डिस्काउंट, ठीक है। अब हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो डिस्काउंट हमें कितना दिया गया है? 114 और मार्क प्राइस है 950 इंटू 100। 10 से 10 कट जाएगी, डिवाइड करेंगे 5 से, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। अब 19 से डिवाइड कर लेंगे, 19 1 जा 19 एंड 19 6 जा 114। तो डिस्काउंट हमारे पास आ गया है 6 2 जा 12, ठीक है। डिस्काउंट आ गया है हमारे पास इज इक्वल टू 12%, ठीक है। डिस्काउंट आ गया बेटा 12%। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है बेटा, आ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबोव सीपी अलोज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, हिज गेन और लॉस परसेंट इज। एक शॉपकीपर ने अपने गुड्स पर 20% अबोव, उसको जो सीपी था उसका, उससे 20% अबोव उसने मार्क किया है, यानी उसका मार्क प्राइस उसने 20% ऊपर रखा है। फिर उसने डिस्काउंट दे रहा है वो 20% का ऑन द मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ पर उसका गेन और लॉस परसेंटेज हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं, ठीक है। लेट द कॉस्ट प्राइस 100। अब 100 के ऊपर वो दे रहा है 20% ऐड कर रहा है वो उसके अंदर, ठीक है। 20% ऐड कर रहा है, मार्क्स इज गुड्स 20% अबोव, यानी कि जितना कॉस्ट प्राइस था उसका 20% अबोव, उससे 20% ज़्यादा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिशनल सीपी लिख सकते हो या मार्क प्राइस लिख सकते हो, एडिशनल मार्क प्राइस। तो एडिशनल मार्क प्राइस 100 का 20%, और ये क्या कर रहा है? ज़्यादा है तो वो 100 में ऐड हो जाएगा, ठीक है। वो 100 में ऐड हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 100 + 20 कितना हो जाएगा? 120। तो मार्क प्राइस हो गया उसका 120, ठीक है। मार्क प्राइस इज इक्वल टू 120। अब उसके बाद उसने क्या किया है कि उसने डिस्काउंट दिया है, ठीक है। ही अलोज अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो डिस्काउंट दे रहा है बेटा वो, इस मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दे रहा है वो 20% का, ठीक है। डिस्काउंट दे रहा है वो 20% का।
तो अब कैसे निकालेंगे इसको, मार्क प्राइस के ऊपर 20%, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस। ठीक है, 120 का 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो उसको डिस्काउंट को माइनस करते हैं। 120 में से डिस्काउंट माइनस किया जाएगा, 10 से 10 कट जाएगी, 10 से 10 कट जाएगा। 12 2 जा 24, तो 120 माइनस 24, तो ये हो जाएगा उसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस। 10 में से 4 माइनस किया 6, 10 में से 4 माइनस किया 6, और 11 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 96। ठीक है, सेलिंग प्राइस हो गया उसका 96। अब बेटा सेलिंग प्राइस है 96 और कोस्ट प्राइस है ऊपर कितना 100, तो उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस कम है। सेलिंग प्राइस कम है, कोस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो कोस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब कोस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम हो तो हमें लॉस होता है, और अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कोस्ट प्राइस कम हो तो हमें प्रॉफिट होता है। तो 100 माइनस 96 इज इक्वल टू 4 रुपीज़ 4 का उसको लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे हमें निकालना है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का फार्मूला लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस है 4, CP है 100, CP है 100 इंटू 100, 100 से 100 डिवाइड हो गया, तो लॉस परसेंटेज कितना आ गया 4%, तो 4% उसका लॉस हो गया है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है C पार्ट 4% लॉस।